हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो रियान है वो वापस अपने किंगडम जा चुका होता है और टिल्ली और एगेस दोनों अपनी डेट पर थे। अब हम आगे बढ़ते, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हमें सुबह का टाइम बताया जाता है, जहाँ हमें एक लड़की बताई जाती है जो कॉफ़ी पी रही थी। वो कॉफ़ी का कप नीचे रखती है और कहती है, ये क्या है, ये बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है, तुमने इसे कैसे बनाया है? तो कहते हैं, मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी को मिक्स किया था, शायद मुझे अगली बार और अच्छे से बनाना चाहिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। एक आदमी उसे हंसते हुए कहता है। तो गुस्सा वो खड़ी होते हुए कहती है, मैं तुमसे और क्या ही एक्सेप्ट कर सकती थी। तो कहता है, क्या तुम जा रही हो? तो कहता है, हाँ, तुम्हें अपनी कॉफ़ी बनाने की स्किल पे काम करना चाहिए। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि कॉफ़ी का बिज़नेस बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगा फ्यूचर में, तो तुम्हें कुछ सम एफर्ट्स करने चाहिए इसके अंदर, वरना हमारा ये कैफ़े डूब जाएगा और मैं तुम्हें एज अ वेटर अपॉइंट कर दूंगी। तो वो हंसते हुए कहता है, ओके, मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरी सिंड्रेला बॉस को हार्म ना करे? मैंने सब कुछ तो किया है और मैंने आपकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी है। तो कहता है, मुझे सिंड्रेला मत कहो। तो कहता है, ऐसे इंसान को क्या कहूँ जो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है और सिर्फ रात को ही दिखता है? उस इंसान को सिंड्रेला ना कहूँ तो क्या कहूँ? हमें ड्यूक का मीनार बताया जाता है और वहाँ पे वही लड़की घोड़े पे जा रही होती है। वो अपनी विग उतारती है और वो होती है हमारी टिल्ली। अब टिल्ली बड़ी हो चुकी है तो वो खुद कहती है ये बहुत क्लोज था। फिर वो मीनार के अंदर जा रही होती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, सिस। हमें लाइना बताई जाती है, जो भी अब बड़ी हो चुकी होती है, वो अपनी आंखें मसल रही होती है, वो सोकर ही उठी थी। वो उसके पास आती है और टिल्ली को गले लगा लेती है। तो टिल्ली उसे कहती है, लायना, तुम आज जल्दी उठ गई? तो कहते हैं, हाँ, पर मैं अभी भी स्लीपी हूँ। तो उसे कहती है, वेट, आपकी स्किन इतनी ठंडी क्यों है? तो टिल्ली उसे देखने लग जाती है और घबरा जाती है और कहती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारी स्किन वार्म है, मेरी स्किन ठंडी नहीं है। तो जो लायना होती है वो कहती है, अच्छा? तो कहती है, हाँ, चलो चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे हमारा। हमें पूरा रिमोट या फैमिली साथ में दिखाया जाता है जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो टिल्ली होती है, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी लाना, बहुत सारी आइस के साथ। तो जो लाइना कहती है, क्या कॉफ़ी टेस्टी है? तो टिल्ली, हाँ, वो थोड़ी कड़वी होती है पर शुरू शुरू में, पर वो टेस्टी है। तो कहते हैं, मुझे भी कॉफ़ी चाहिए। तो कहती है, ठीक है ठीक है, तुम्हारा एक बार 15 बर्थडे आ जाए, तुम 15 साल की हो जाओ, उसके बाद तुम जितनी कॉफ़ी चाहो उतनी कॉफ़ी ले सकती हो, पर जब तक तुम्हें दूध ही पीना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स हंसने लग जाते हैं। तो वो ड्यूक कहते हैं कि मैंने सुना है कि कॉफ़ी अभी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, आजकल के बच्चे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जो टिल्ली होती है वो धक्का लग जाता है, क्योंकि वही कॉफ़ी बिज़नेस की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी। तो जो उनकी मम्मी कहती है, वो कहती है कि हमें लगता है हमें भी वो कैफ़े जल्दी विज़िट करना चाहिए। तो लाइना खुश हो जाती है और वो कहती है, क्या आप आज फ्री है? तो जो टिल्ली कहती है, क्या तुम्हें कहीं जाना है आज? तो कहती है, आज मेरी तीरंदाजी की क्लास नहीं है, तो मुझे चलो कहीं चलते हैं। तो टिल्ली कहती है, फिर वो कहती है, लगता है मैं अपने बिजनेस एक्सपांड करने में इतना खो गई थी कि मैंने लाइना को टाइम ही नहीं दिया। तो आप इस जो लाइना होती है वो कहती है कि और एगेस का बर्थडे भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो चलो हम उसके लिए भी कुछ गिफ्ट ले लेंगे। तो टिल्ली होती है और वो सोचने लग जाती है, एगेस? वो कहती है, पर उसका बर्थडे 2 महीने बाद आने वाला है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा गिफ्ट खरीदने के लिए? तो लाइना कहती है, वो उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, हमें उसके लिए गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट तो लेना ही चाहिए। तो वो कहती है कि हमें उसके लिए कुछ अच्छा स्पेशल लेना चाहिए, 2 महीने बहुत कम टाइम है, कुछ कस्टम मेड बनाना चाहिए। तो जो टिल्ली होती है वो सोचती है, कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, मुझे लगता है छोटा सा एक सब बहुत बड़ा हो गया है। तो टिल्ली कहती है, ऑल राइट, हम चलेंगे उसके लिए गिफ्ट लेने। तो लॉयना कहती है, और उसके बाद मेरा भी बर्थडे है। तो जो टिल्ली होती है उसका गाल खींचते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम अपने गिफ्ट के पीछे थी? तो उनके पेरेंट्स होते हैं और वो हंसने लग जाते हैं और खड़े होते हैं। तो कहती है, मुझे और तुम्हारी मॉम को कुछ काम है, तो तुम अपने गर्ल्स डेट इंजॉय करना, हम आज लेट होंगे। तो जो लोहिना होती है वो काफ़ी उदास हो जाती है, वो कहती है, आप इससे? तो जो ड्यूक होता है वो कहता है, सॉरी, पर तुम दोनों आज दोनों बहनें ही इंजॉय करना, ठीक है? और वो लोग चले जाते हैं। तो जो लाइना होती है कहती है, ये लोग आजकल हमेशा बिजी ही रहते हैं। तो जो टिल्ली होती है वो मन में कहती है, सोच रही होती है कि एगिस के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आने वाली है, बहुत सारे नोबल्स होंगे जो
उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करवाने के लिए। शायद इसी सिचुएशन को वो लोग कंट्रोल करने में बिजी होंगे। वो होती है शादी। हमें एगेस बताया जाता है जो काफ़ी बड़ा हो गया होता है और हैंडसम भी हो गया होता है। हमें इम्पीरियल पैलेस बताया जाता है जब एगेस के पास एक लड़की आती है, वो कहती है इम्पीरियल हाइनेस, ये काफ़ी समय हो गया हमें मिले हुए। तो कहते हैं लेडी इग्रेसियल, हाँ आपकी कमिंग ऑफ सेरेमनी अभी हुई थी ना, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कहता है थैंक यू इम्पीरियल हाइनेस, आपकी भी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आने वाली नहीं है ना। तो कहते हैं हाँ, तो मैंने सुना है लेडी रिमोटियो ही आपकी पार्टनर होगी। तो कहती है ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सबको ही पता है। तो वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, पर आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद आपके माइंड में क्या है, आप क्या करने वाले। तो वो बोलती है मेरे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद। तो कहते हैं वेल सिंस लेडी रिमोटियो की अभी तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं आई है, तो ऐसी काफ़ी सारी पार्टीज़ होगी जहाँ पे एज अ फ्रेंड अटेंड करना बहुत काफ़ी मुश्किल होगा। तो एगेस होता है वो सोचने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद ट्रेनिंग के लिए चले जाऊँगा, लगभग 3-4 महीनों के लिए। तो कहता है तो मैं आपको एक हैंडकरचिप गिफ्ट करूँगी आपकी सेफ़ रिटर्न के लिए। तो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहती है स्टिल मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। तो एगेस होता है गहरी सांस लेता है, वो कहते हैं अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं इसे ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव कर लूँगा। तो जो वो एग्रेसियल होती है वो कहती है देन मैं आपको ही आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे दूंगी। तो वो मन में सोचता है लेडी ग्रेसियल ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। तो कहता है वैसे आप आज इम्पीरियल पैलेस कैसे आई। तो कहते हैं मैं यहाँ इम्पीरियल हाइनेस की टी पार्टी अटेंड करने आई थी। तो कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि शायद मॉम यंग लेडीज़ से काफ़ी मिलने जुलने में लगी हुई है। तो वो टिल्ली को याद करता है, वो कहता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं टिल्ली से मिलने चला जाता। तो जो वो लड़की होती है उसे देखने लग जाती है। वो कहता है क्या मेरे फेस पे कुछ है। तो कहती है हाँ बहुत सारा प्यार पूरे चेहरे पे है। तो कहता है क्या ये इतना ऑब्वियस है। वो कहते हैं आई बैट उन्हें आपकी फिल्म सिर्फ उन्हें ही नहीं पता, बाकी सबको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। तो कहते हैं उसे भी काफ़ी अच्छे से पता है, बस वो इसे इग्नोर करना चूज़ कर रही है। तो कहते हैं तो वो कहती है क्या ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो कि ये आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा ना। एगेस उसे कहता है तो हंसने लग जाती है। वो कहती है ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अपना टाइम एम्ब्रॉयडरी में लगा देती हूँ, ये इनफ है और मेरी लाइफ मुझे बहुत दूर तक लेके जाएगी। तो एगेस होता है वो उसे देखने लग जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हमें मार्केट में बताया जाता है जहाँ पे टिल्ली और लॉयना दोनों कॉफ़ी पी रही होती है टिल्ली के ही कैफ़े में, पर किसी को पता नहीं होता ये टिल्ली ओनर है उस कैफ़े की। तो कहते हैं वो उस आदमी को काम करते हुए देखती है और कहती है कि मुझे लगता है वो कॉफ़ी बनाने के अलावा अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा है। हमें वही आदमी बताया जाता है जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो लॉयना उसे कहती है टिल्ली। तो वो कहती है हाँ। वो मन में सोचती है मैं अपने बिज़नेस के साथ बहुत ज़्यादा ही खो गई थी। तो लॉयना कहती है सिर्फ आज के लिए। फिर वो रुक जाती है, वो कहती है कुछ नहीं। तो टिल्ली उसे कहती है लॉयना कहती हाँ कि तुम्हें पता है लोगों को क्या ज़्यादा परेशान करता है। तो टिल्ली लॉयना कहती है क्या। तो टिल्ली केक खाती है और फिर कहती है कुछ नहीं कहती। तो जो लॉयना होती है उसे देखने लग जाती है। तो जो लॉयना होती है वो कहती है ठीक है ऑल राइट मैं सिर्फ होप करती थी सिर्फ एक दिन के लिए। तो लॉयना टिल्ली कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो कहती है ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया हम दोनों एक साथ हैंग आउट किए हुए, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रही हो। तो टिल्ली कहती है क्या मैं अपने थॉट्स के साथ ज़्यादा खो गई थी, मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जो लाइना होती है वो कॉफ़ी टेस्ट करती है, वो कहती यू ये क्या है, ये तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं करता। तो टिल्ली हंसते हुए कहती है इसलिए मैंने कहा था तुम्हें मिल्क टी लेनी चाहिए। तो जो लाइना होती है वो कहती है हाँ। तो कहती है टिल्ली तुम एगेस के बर्थडे के लिए क्या ले रही हो। तो वो कहती है कफलिंग्स या फिर हैंकरचिफ। पर तो फिर लाइना कहती है पर ये तो बहुत प्लेन गिफ्ट है, ये उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। मुझे पता है एगेस को तुम कुछ भी दोगी पर वो खुश हो जाएगा, पर स्टिल तुम्हें कुछ थॉटफुल देना चाहिए उसे, वो उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आफ्टर ऑल। तो वो मन में सोचती है तुमने क्या सोच देने का डिसाइड किया है वैसे। तो वो हंसते हुए कहती है हॉर्स। तो वो कहती है हॉर्स,
हाँ वो कहता है हाँ एक गुड अच्छी ब्रीड का हॉर्स जो अभी अभी पैदा हुआ है। तो टिल्ली मन में सोचती है ये गिफ्ट बहुत अच्छा है और ये 14 साल के बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट देना। फिर उन्हें सोचती है कमिंग ऑफ सेरेमनी मुझे उसके लिए क्या स्पेशल गिफ्ट लेना चाहिए। हमें तभी एक गेस्ट दिखाया जाता है जो कहता है टिल्ली। वो अपने मन में सोचती होगी थी, वो सोचती है मुझे ना तो उसे कुछ ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ और प्लेन चीज़, मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो फ्रेंडशिप का सिग्नल हो। तो आई थिंक वो कहती है मुझे कफलिंग्स ही उसे देने चाहिए, हम चलते हैं इसके बाद ज्वेलरी शॉप पे। तो वो कहती है तुम्हें एमेथियस देने चाहिए। तो टिल्ली शॉक होती हुई कहती है क्या तुम सीरियस हो? अपनी ही आंखों का कलर की ज्वेलरी किसी को गिफ्ट करना ये तो फीलिंग को एक्सप्रेस करना जैसा होता है। तो जो लॉयना होती है वो मुंह फुलाते हुए कहती है क्या ये कुछ ज़्यादा है? तो टिल्ली उसे कहती है लॉयना तुम्हें क्या लगता है मैं और एगिस कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में है? तो कहते हैं तुम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर तुम दोनों डेट्स पर क्यों जाते हो हर हफ्ते? क्योंकि वो डेट्स नहीं है, ये एक टाइप से प्लेइंग है, छोटे बच्चों के साथ खेलना। तुम अभी 14 साल की हो, तुम नहीं समझोगी। तो हमें ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे टिल्ली होती है जो कफलिंग सेलेक्ट कर रही होती है और लाइना उसे देखती है। वो कहती है वो लाइना मन में सोती है एक बार उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आ गई तो एगियस की शादी हो जाएगी। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि 3 फैमिलीज़ अलाउड नहीं करती है एक तीनों उनकी फैमिली के बच्चों को एक साथ शादी करने के लिए ताकि उनकी फैमिलीज़ कंटिन्यूस ना हो सके। बट ये अच्छा नहीं है मेरी सिस्टर और एगियस के लिए, आई एम श्योर उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग है। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है इसके बारे में क्या है लॉयना? तो लॉयना अपनी सोच से बाहर आती है और देखती है रूबीज शेफियर, मैंने ये एगियस के लिए, क्या ये अच्छे हैं? फिर वो शॉपकीपर को बोलती है कि आपके पास पर्पल शेफियर है एनी चांस? तो कहते हैं ये तो डिफ़िकल्ट है आजकल पर्पल ज्वेल्स। आप एमिटिशिया के बारे में क्या सोचती है? तो वो कहती है एमिटिशिया, तो कहती ठीक है पर वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाएंगे? अगर आप पर्पल शेक्सपियर सोचते हैं तो उन्हें दे दीजिए, हम हाउस रिमोटिया पे भिजवा देना, अगर आपको मिल जाए तो मैं वहीं आपको पे कर दूँगी। तो शॉपकीपर बोलता है यस लेडी थालिया। वो दोनों बाहर आती है, जो लॉयना होती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अब मेरे गिफ्ट के बारे में क्या? तो कहते हैं मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तुम्हारा गिफ्ट। तो लॉयना कहती है अच्छा? तो कहती है हाँ पर्पल शेफियर तुम्हारे लिए ही है। तो कहती हाँ तुम क्या बना रही हो मेरे लिए? तो कहती ऐसा कुछ जो तुम्हें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो कहती बाद में? तो वो उसको स्माइल करते हुए देखने लग जाती है। वो कहती है कि ये मेरे ऊपर है कि मुझे तुम्हें क्या देना है वैसे भी, तो और मैं तुम्हें जो चाहूँ वो दे सकती हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम्हारे माइंड में है? तो वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है। तो टिल्ली उसे कहती है चलो खाना खाने चल, डिनर करते हैं, मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। तो कहते हम आज बाहर खाएंगे? तो कहते हाँ मैंने मम्मी पापा को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, वो रेस्टोरेंट पे हमारा वेट कर रहे होंगे आफ्टर उनका वर्क। तो जो लॉयना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, वो कहती है वो उसे गले लगा लेती है। तो टिल्ली होती है वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। तो कहती है थैंक यू। तो वो मन में सोचती है कुछ बार सिर्फ मुझे चाहिए कि मेरी, कि आप क्या सोच रही है सिस, आई विश आप मुझ पर थोड़ा सा डिपेंड हो सकती। तो हमें टिल्ली बताई जाती है जो हंस रही होती है, वो मन में सोचती है कि मैं हमेशा आपकी साइड रहना चाहती हूँ। हमें ड्यूक मैनार बताया जाता है, आज टिल्ली और एगियस दोनों डेट पे आए होते हैं। तो जो टिल्ली होती है वो उसे देखती है और एगियस उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तो वो लॉयना की बात सोचती है जब लॉयना ने उसे कहा था कि तुम्हें एमनीटिशिया गिफ्ट करना चाहिए। तो जब वो काफ़ी शॉक हो गई थी क्योंकि किसी पर्सन को अपनी आंखों जैसा सेम कलर का ज्वेल गिफ्ट करना, इसका मतलब आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। तो टिल्ली ने मुंह फुला लिया था और उसने कहा था ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो वो अपने मन में सोचती है वेल एगियस अब अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, अब मैं इसके साथ डील करने के यूज्ड टू हो गई हूँ। वो कहती है प्यार में होना पर फैमिलीज़ की वजह से एक साथ ना होना, मैं सोच सकती हूँ ओरिजिनल स्टोरी में लॉयना के ऊपर क्या बीती होगी। तो वो कहती एगियस? तो वो कहता हाँ। तो कहता तुम्हारा
तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ टाइम लग सकता है, मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लोइना के बर्थडे गिफ्ट के साथ ही दे दूँगी। तो एगेस उसे कहता है अभी इसके लिए 2 समय है, तुम ऐसा क्या देने वाली हो जो इतना टाइम ले रहा है? तो कहता है एक स्वॉर्ड। तो कहता है स्वॉर्ड? तो कहता है हाँ, एक प्रैक्टिकल डैगर टाइप में। तो कहता है हाँ, तो फिर तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा, मैं माइंड नहीं करूँगा लेट गिफ्ट के लिए। तो कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो कहता है बट इंस्टेंट तुम्हें मुझे एक एडिशनल गिफ्ट देना होगा। तो कहता है तो फिर कफलिंग्स के बारे में क्या? तो कहता है ये तो बहुत प्लेन और ऑब्वियस हो जाएगा गिफ्ट। तो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या देना है तुम्हें। तो कहता है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो सोचने लग जाती है। तो कहता है तुम्हारा प्लान क्या है मुझे बताओ। तो कहती है मुझे सोचने दो। तो एगेस उसे कहता है क्यों ना तुम मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी वो ड्रेस पहनो जो मैं तुम्हारे लिए पिक करूं। तो जो टिल्ली कहती है बट फिर तो मैं हो जाऊंगी जो रिसीव करेगा गिफ्ट। तो एगेस होता है पर ये सही नहीं है, मैं तुम्हें उस ड्रेस में देख के तुम इतनी ब्यूटीफुल लगोगी तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। और इसी बारे में सोचते ही मेरा हार्ट बीट स्किप कर जाती है। तो कहता है तो तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है। वो सोचती है मुझे नहीं पता ये थिंग्स ऐसे कैसे टर्न ले ली। तो फिर टिल्ली गहरी सांस लेती है, कहती है ठीक है बट एक कंडीशन पे। तो कहता है कंडीशन? वो क्या? हाँ, तुम इसे ऐसे नहीं करोगे कि तुम्हारी गिफ्ट की है, तुम ऐसे जताओगे नहीं। तो कहती ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहता है मैं बुटीक से अपनी ड्रेस कस्टम मेड बनवाऊंगी, तुम बस पे कर देना। तो कहता है नहीं ये तो गिफ्ट नहीं होगा। तो कहता है उस दिन तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए मुझे नहीं। तो कहता है तो फिर एटलीस्ट मुझे तुम्हारी ड्रेस का कलर चूज़ करने दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ड्रेस का कलर वाइट और गोल्डन हो। तो वो गहरी सांस लेती कहती मुझे पता था। तो कहता है ठीक है। फिर वो आगे देखती है जो एगेस उसकी तरफ कुकीज़ करता है। तो कहता है अपना मुंह खोलो। तो अपना मुंह खोलती है और वो कुकीज़ को खा लेती है। वो कहता है ये डिलीशियस है ना, क्या तुम्हें पसंद है? ये ज़्यादा स्वीट तो नहीं है? तो कहता है स्वीट डेजर्ट काफ़ी पॉपुलर हो रही है अभी मार्केट में। तो कहता है आई सी। और कॉफ़ी बीन की भी प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया रिसेंटली। तो कहता है अभी मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कॉफ़ी फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी हार्वेस्ट के लिए, और कॉफ़ी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है इसलिए कॉफ़ी की सप्लाई भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम मेरे में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें अच्छा शेयर प्रॉफिट भी दूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब कहते हैं ठीक है, मैंने एक रेस्टोरेंट रिज़र्व करा है आज के लिए, हम दोनों प्ले देखने के बाद वहाँ चलेंगे। तो वो सोचने लग जाती है कि इसे पैसों के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या सोचता है मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, इसको कोई आइडिया ही नहीं है। तो एगेस खड़ा हो जाता है और उसे कहता है चले हम टिल्ली। तो वो लोग प्ले देखने आए होते जहाँ पे प्ले चल रहा होता है, और जो टिल्ली होती है पूरी प्ले में खोई होती है, और जो एगेस होता है वो उसे देख रहा होता है। तो वो कहता है कि ये पूरी प्ले में खो चुकी है, क्या ये इसे इतना पसंद आया है? तो वो उसे देखता है और फिर उसके कंधे पे अपना सर रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब प्ले ख़त्म होता है, जो प्ले का डायरेक्टर होता है वो उनके पास आता है। तो कहता है ओ माय गुडनेस। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है विली, आज का प्ले बहुत आउटस्टैंडिंग था, तुमने आज फिर से कर बताया। तो विली होता है वो कहता है थैंक यू, मुझे लगता है आप और इम्पीरियल हाइनेस दोनों आज फिर से डेट पे आए हुए। दोनों सोचने लग जाते हैं और फिर टिल्ली एकदम से कहती है हम दोनों डेट पे नहीं हैं। तो विली उसे कहता है हाँ हाँ, आप दोनों लविंग फ्रेंड्स एक साथ आफ्टरनून स्पेंड करने के लिए आए हैं ना। तो जो टिल्ली होती है ऑफ कोर्स। तो जो एगेस होता है वो हंसने लग जाता है। तो विली उसे कहता है आप और लंबे हो गए इम्पीरियल हाइनेस। तो एगेस हंसते हुए कहता है हाँ। तो वो कहते हैं लेडी टिल्ली आपकी हाइट तो सेम है, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं जब आप एक दूसरे साथ में खड़े होते हैं। तो जो टिल्ली होती है वो उसे कहती है आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं विल्ली। तो वो कहता है ऐसा कौन कर सकता, आपका मजाक कौन उड़ा सकता है। तो सब लोग होते हैं वहाँ हंसने लग जाते हैं। तो वो कहती है एगेस सिर्फ हॉरिजॉन्टली बड़ा हो रहा है। तो विल्ली उसे कहता है आई सी। तो एगेस
उसे देखने लग जाता है। टिल्ली काफ़ी उदासी से कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो एगेस उसे काफ़ी उदासी से देखने लग जाता है।